श्री कृष्ण। हम सब प्रार्थना कर लेते कृष्ण भगवान जी को। अभी की क्लास उनको ऑफर की, बहुत बहुत धन्यवाद हमें चुनने के लिए और हम सब की गलतियों को माफ करें। हम देख रहे हैं कृष्ण भगवान जी का विराट रूप कि असल में कृष्ण भगवान कैसे दिखते हैं, है ना। तो ये हमको अर्जुन बता रहे हैं। तो चैप्टर 11 श्लोका 34, जहाँ पे इसके पहले अर्जुन बड़े भयभीत हो गए थे विकराल रूप से। फिर उन्होंने कृष्ण भगवान जी से दया मांगी। फिर कृष्ण भगवान जी ने उन्हें उत्तर में अभी यहाँ पे कह रहे हैं कि जो यहाँ तुमको द्रोणाचार्य जी, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण और भी बहुत सारे शूरवीर जो दिख रहे हैं, वो सब पहले से ही मारे जा चुके हैं मेरे से, है ना। तो कृष्ण भगवान जी से कृष्ण भगवान बोले हैं ये सब मैंने पहले ही मार दिए हैं, क्योंकि अर्जुन भविष्य देख चुके हैं। तो यहाँ पे कृष्ण भगवान बोल रहे हैं कि मैंने इनको मार दिया है। तो अब तुम इस बात की चिंता मत करो कि तुम अपने ही गुरु को मारोगे, अपने ही पितामह को मारोगे, अपने ही रिश्तेदारों को मारोगे। तुम इसकी चिंता मत करो, ना डरो इससे, बल्कि उठो और इस युद्ध को जीतो, क्योंकि तुम्हारी जीत निश्चय है। क्यों निश्चय है? क्योंकि सबको तो कृष्ण भगवान ने पहले से मार दिया है। अर्जुन को तो सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए युद्ध करना है और सबको मारना है, पर कृष्ण भगवान ने तो उसको सब सच दिखा दिया कि तू कुछ नहीं कर रहा है, सब मैं कर रहा हूं, मैंने कर दिया है। उनका समय आ गया है, मैंने उनका वध कर दिया है। नाम तेरा होगा, इतिहास में तेरा नाम लिखा जाएगा कि अर्जुन ने मारा। तो यहाँ पे हम अलग तरीके से भी ये सब देख सकते हैं कि ये जो द्रोणाचार्य, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण, ये सब क्या है? ये सब भाव है, अलग अलग भाव है, अलग अलग इंद्रियां हैं, जिससे मनुष्य सब उलझे हुए रहते हैं और वो इस सांसारिक, है ना, सुख दुख में व्यस्त रहते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि ये सब जो सांसारिक भाव है, जो चित्त है, जब अंत समय आता है, जब कृष्ण में लीन होते हैं, तो ये सब भी खत्म हो जाता है। ये सब अंदर नहीं जाते कृष्ण भगवान जी के साथ, ये सब यही खत्म हो जाता है ना। हम ऐसे भी देख सकते हैं अलग तरीके से भी कि ये सब हमारी इंद्रियां हैं, ये सब माया है जो हम मनुष्य को भगवान से दूर करती है। तो जब हम भगवान में लीन होने जाते हैं तो सब यही धरती पे रह जाता है, सिर्फ हमारी आत्मा जाती है कृष्ण भगवान जी के अंदर। तो यही है कि ना, भविष्य पहले से ही लिखा होता है, हमको पता नहीं रहता है ना। हमको किसी को भी नहीं पता अगले क्षण क्या होने वाला है। सब कुछ लिखा है, तय है। तो इसलिए हमें भी अपना कर्म बस करते जाना है। ये नहीं सोचना है कल क्या होगा, परसों क्या होगा, कैसे होगा, क्या होगा। अगर हम हमारे कर्म अच्छे से करते जाएंगे तो कृष्ण भगवान जी सब कुछ संभाल लेंगे, वो सब चीज का ध्यान रख लेंगे। पूरे गीता में कृष्ण भगवान यही कहते हैं, तुम सिर्फ अपना ध्यान कर्म पे लगाओ, कल की चिंता में मत अपना समय व्यर्थ करो। ना तुम, है ना, उसका भय रखो कि क्या होगा, कैसे होगा। अगर तुम कर्म अच्छे से करोगे, जो भी है कर्म, सबके कर्म अलग है, जो कर्म है उसको करना है, अलग से कुछ नहीं बांधना है कि किसी और का कर्म भी नहीं करना है। और वो भी प्रेम से। जब हम ये सब करते रहते हैं तब सब कुछ कृष्ण भगवान जी बहुत अच्छा करते हैं, है ना, बहुत अच्छा। वो बल्कि आपके आपकी जो मन की है ना वो भी कर देते हैं, जो आपका मन चाहता है, जो आपके ना बहुत दिनों से चाह होती है। हम सबकी कुछ ना कुछ चाह होती है, काफी टाइम से होती है, पूरी नहीं हो पाती है। छोटी छोटी सी चाह होती है, बहुत बड़ी भी नहीं होती। सुनने में लगेगा अरे बहुत छोटी सी चाह है, पर पूरी नहीं हो पाती है, वो भी पूरी हो जाती है। सिर्फ एक ही शर्त है कि कर्म करना है प्रेम से, एंजॉय करके, खुश होके, दिल से, है ना। जैसे अब साधारण सा भोजन ही बना रहे हैं तो उसको भी मन से करिए, खुश मन से एंजॉय करके उसको भी एंजॉय करना है। ऐसे नहीं अरे यार अभी फिर से खाना बनाना पड़ गया,
वैसे सब नहीं, प्रेम से मजे करके, है ना। हम स्क्रीन देखते हैं, कितना मजे से स्क्रीन देखते हैं। घूमने जाते हैं, कितने खुश होते हैं, एकदम मजे से घूमने जाते हैं। वैसे ही हमारा रोज का जीवन भी हम ऐसे मजे से ही निकालें, वही कृष्ण भगवान जी चाहते हैं। जब वो होता है तो सब कुछ अच्छा हो जाता है। बहुत सिंपल सी चीज है जो कृष्ण भगवान अलग अलग तरीके से हमको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए अभी से कौन समझाएगा इस श्लोका को? कौन हाथ ऊंचा, रक्षा आंटी? इस अध्याय में कृष्ण भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया है। पहले तो विराट रूप दिखाते हैं तो अर्जुन बहुत खुश हो जाते हैं भगवान का रूप देख के। फिर बाद में कृष्ण विकराल रूप देखते हैं, तब अचंभित भी होते हैं और घबरा भी जाते हैं। इस श्लोका में अर्जुन देखते हैं कि जो बड़े लोग हैं, मतलब उनके गुरु है, भीष्म जी है, जयद्रथ है, सब मारे जा चुके हैं और मारे जा चुके हैं। तब वो कृष्ण भगवान बोलते हैं कि अर्जुन, ये सब मैंने ही किया है। ये सिर्फ तुम अभी तो सिर्फ तुम्हारा नाम है, लेकिन सब मैंने ही किया है, मेरा ही किया धरा है। सब जो भी होता है वो मेरे मर्जी से और मैं ही करता हूँ। और भगवान इसमें जो द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, ये सब नाम है, वो एक तरह की अपने मुँह माया ही है, अपने इंद्रिय है, अपनी चाह इच्छा, ये सब है। और वो ये सब अपनी इच्छा है और इसी में हम सब घूमते रहते हैं। भगवान जी तो इतना कहते हैं कि सिर्फ तुम अपना जो कर्म है वो कर्म करते रहो, दूसरे किसी चीज की इच्छा मत रखो और बस करते जाओ, ऐसे भगवान जी बोलते। थैंक यू आंटी, थैंक यू सो मच। अभी अगला श्लोका, अभी कृष्ण भगवान जी ने अर्जुन के उत्तर दी, अब संजय आ रहे हैं। अब संजय आए, बोल रहे हैं कि केशव की ये सारी बातें सुनकर, तो केशव है हमारे कृष्ण भगवान जी, उनकी सारी बातें सुनकर अर्जुन हाथ जोड़े हुए, और वो कांप रहे हैं। क्यों कांप रहे हैं? क्यों नहीं? उन्होंने देखा, भविष्य देखा, और अब कृष्ण भी खुद कह रहे हैं कि इन सबको मैंने मार दिया है ना। तो वो दर दर कांप रहे हैं एकदम, क्योंकि ये जो हो रहा है ना, बहुत हटके हो रहा है ना। जैसे अगर हम भी, हमारे सामने भी ऐसा कुछ हो जाए तो हम क्या करेंगे? खुद को संभाल ही नहीं पाएंगे ना, समझ ही नहीं पाएंगे हो क्या रहा है क्या नहीं हो रहा है, हम भी भयभीत हो जाएंगे। तो बस वैसे ही है, अर्जुन दिख रहा है उसको सब कुछ, पर जो दिख रहा है ना वो बहुत ही, मतलब वो एकदम से आम नहीं है, बहुत ही हटके है, बहुत अलग है। तो अर्जुन देख रहे हैं तो भगवान ने हाथ जोड़े हैं, खड़े हैं, प्रणाम कर रहे हैं कृष्ण भगवान जी को, और भयभीत भी है। और फिर इसके आगे तो ये संजय किसको बोल रहे हैं? राजा को, धृतराष्ट्र, जो कि अंधे हैं, जो दोनों राज्य महल में बैठे हैं। तो यहाँ पे संजय आए बोलने के लिए कि अब कृष्ण भगवान चुप हो गए। अर्जुन स्वीकार लिया जो भी कृष्ण ने कहा, और वो उनको प्रणाम कर रहे हाथ जोड़ के। और फिर आगे अर्जुन ने कहा, है ना, अब अर्जुन बोलेंगे। तो बस संजय इतना ही बता रहे हैं कि अर्जुन ने स्वीकार लिया जो भी कृष्ण ने कहा, किंतु परंतु नहीं करके अर्जुन ने स्वीकार लिया, कि क्योंकि वो तो देख चुके भविष्य, सुन भी लिए, तो अब कुछ किंतु परंतु का है ही नहीं सवाल। और वो प्रणाम भी कर रहे हैं कृष्ण भगवान जी को। चलिए अभी ये बहुत ही सिंपल सा था, मैं आगे बढ़ती हूँ नेक्स्ट श्लोका में। तो ये जो अगला श्लोका है, 36, 36 से 46 श्लोका, ये जो 10 श्लोका है, ये सबसे बेस्ट प्रार्थना है या प्रेयर है, या बोल रहे आप भगवान के प्रति अपना प्रेम बोल लो, जहाँ पे अर्जुन कृष्ण भगवान जी की तारीफ कर रहे हैं, उनका गुणगान कर रहे हैं, उनकी महिमा गा रहे हैं ना, ये प्रेम से निकला है। तो यहाँ पे अर्जुन कैसे हैं? हाथ जोड़े हुए, प्रणाम करते हुए, झुके हुए हैं, और वो फिर वो ये सब गा रहे हैं ना। ये गाना है, श्लोका क्या है?
श्लोका गीत है, संस्कृत के छोटे छोटे गीत है। तो यहाँ पे अर्जुन बोल रहे हैं कि ऋषिकेश, ऋषिकेश मतलब जो सब इंद्रियों के राजा है वो है कृष्ण भगवान ऋषिकेश। वो बोल रहे हैं कि आप, आपसे, आपका जो ये रूप है वो देख के राक्षस लोग डर गए हैं और अलग अलग दिशा में भाग रहे हैं। और वहीं पे जो ज्ञानी संत महात्मा है वो हाथ जोड़ के आपको प्रणाम कर। तो राक्षस क्यों भाग रहे हैं और संत आत्मा खड़े होके क्यों प्रणाम कर रहे हैं? क्योंकि राक्षस को तो पता है वो तो बदमाश है, गलत काम ही करते हैं, तो यहाँ वहां भाग रहे हैं डर के मारे। ज्ञानी संत आत्मा उन्होंने तो कुछ किया नहीं, तो उनको क्या चीज का डर? वो तो हाथ जोड़ के भगवान जी को प्रणाम कर रहे हैं। उनका विराट रूप, इनका विकराल रूप सब देख रहे हैं और उनको बड़े ही प्रेम से प्रणाम कर रहे हैं कृष्ण भगवान जी को, है ना। तो यहाँ पे हम ये भी देखते हैं कि जो मनुष्य गलत कार्य करते हैं, कुछ भी हो गलत, एक छोटी सी चीज ले दे तो कोई झूठ ही बोल दिया, तो झूठ बोले तो पता है ना कि मैंने झूठ बोला है, गलत किया है, तो हम क्या करते हैं? हम छुपने की कोशिश करते हैं, उसको छुपाने की कोशिश करते हैं। पर वही अगर कोई किसी ने कुछ नहीं किया है तो वो बड़े निस्संदेह खड़े रहते हैं, चाहे कुछ भी हो सिचुएशन, कैसा भी हो, मैंने कुछ किया ही नहीं। अब हमने कुछ किया ही नहीं तो अपने अंदर डर भी नहीं रहता है, अगर कुछ करते तभी हमारे अंदर डर रहता है कि नहीं? है बहुत स्वाभाविक है ना। झूठ बोला या कुछ गलत किया, किसी को तकलीफ पहुंचाई तो मन में एक गिल्ट होता है, एक डर रहता है। तो संत आत्मा तो सबका भलाई करते, तो उनको तो कोई डर ना, ना कोई इनका गिल्ट है। तो बस हमें यही, ये सब है ना, इसके अंदर ये सारे छुपे हुए हैं राज की, हमें कैसे रहना है ना। सत्य, सच, अच्छा कर्म करना, कोशिश पूरी जारी रहनी चाहिए, झूठ बोलना ही नहीं, चाहे कुछ भी हो, है ना। क्यों झूठ बोलना है? जरूरत ही नहीं है, गलत काम करना ही नहीं है, किसी को तकलीफ पहुंचानी ही नहीं है। वैसे हमको अपने आप को बनाना है। और ये 36 से 46 बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोकास है भगवत गीता के। इसको आप रोज एक बार भी पढ़ लीजिए, 1 मिनट से भी ज्यादा नहीं लगेगा अभ्यास होने के बाद। और ये आपकी प्रार्थना हो जाएगी, जहाँ पे आप कुछ मांग नहीं रहे कृष्ण भगवान जी से, आप सिर्फ प्रेम से उनके लिए तारीफ कर, प्रेम से उनके लिए गुणगान कर रहे हैं, है ना। पर चैप्टर 2 श्लोका 7 में आप मांग रहे हैं। तो ये दोनों प्रार्थना में यही अंतर है कि यहाँ कुछ मांगा नहीं जा रहा और वहां पे हम बहुत कुछ मांग ले रहे हैं। ठीक है, चलिए अभी इसे कौन समझाएगा? श्लोका 35 और 36 दोनों साथ में। समझा। बीना भाभी बोल रहे हैं। हाँ। हाँ अ, जी। यहाँ पहले तो अर्जुन जैसे डरा हुआ था बहुत, और वो तो फिर भगवान उनको दिखाए कि जैसे सब मरे हुए हैं, तुमको तो खाली निमित्त बनना, तुमको डरने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे मतलब किसी का मारने का कलंक भी नहीं सिर पर आएगा। ऐसे करके भगवान समझाते हैं सारा बात उनको। फिर यहाँ अभी आगे के श्लोक में जैसे अब भगवान, अब अर्जुन है जो भगवान से प्रार्थना कर रहा है, वो बड़ाई कर रहा, भगवान की बड़ाई कर रहा है। ऋषिकेश, जैसे ऋषिकेश तो जैसे 10 इंद्रियों के राजा, और यहाँ पर सब राक्षस है जो, वो तो देख देख के भाग रहे हैं भगवान को। और जो और जो ऋषि मुनि लोग हैं उन लोग हाथ जोड़ के खड़े हुए हैं, उन लोग प्रार्थना कर रहे हैं, क्योंकि उन लोग को डर नहीं है, क्योंकि उन लोग ने कुछ गलत किया ही नहीं। और राक्षस लोग को डर है कि उन लोग तो राक्षस है स्वभाव से, तो उन लोग को तो वैसे भी डर है ही, तो उन लोग भाग रहे हैं और ऋषि मुनि लोग खड़े हैं। और अर्जुन है जो बड़ाई कर रहा है, यहाँ पर खूब प्रशंसा कर रहा है भगवान की। यही थैंक यू भाभी। हमें ये श्लोक आप पढ़ना चाहिए रोज, और प्रार्थना करनी चाहिए, भगवान की प्रशंसा है तो इसलिए हम लोग को डेली ये श्लोक पढ़ना भी चाहिए, डेली चैंटिंग करनी चाहिए इन श्लोक की। सही बात है। थैंक यू सो मच भाभी।
थैंक तो याद रखिएगा चैप्टर 11 श्लोका 36 से 46 हमारी रोज की प्रार्थना है। जैसे होता है ना, हम रोज एक माला करते हैं, पाठ करते हैं, तो ये भी आपका एक पाठ ही है जहाँ पे आप कृष्ण भगवान के प्रति प्रार्थना कर रहे हैं और जहाँ कुछ मांगा नहीं जा रहा। तो ये याद रखिएगा कि कृष्ण भगवान जी सामने खड़े हैं, अर्जुन इधर है और अर्जुन उनको ही बोल रहे हैं, है ना। तो 36 में बोले थे अर्जुन ने कि संत आत्मा हाथ जोड़े आपको प्रणाम कर रहे हैं, आपको धूप दे रहे हैं। अभी 37 में बोल रहे हैं कि क्यों ना दे, क्यों ना आपके सामने हाथ जोड़े, क्यों ना आपको प्रणाम करें, क्यों ना आपको धूप दें, क्योंकि आप तो ब्रह्मा जी से भी बढ़ के हैं। जो ब्रह्मा जी जो हमारे निर्माता है, आप तो उनसे भी बढ़ के हैं, आप तो असल निर्माता है ना। वो यहाँ पे ये बोल रहे हैं और बोल रहे हैं कि आप तो अनंत हैं, आप देवश है। देवश मतलब सब भगवान के भगवान, है ना। तो यहाँ पे बोल रहे हैं आप देवश हैं, आप जगत निवास हैं। जगत निवास मतलब जो ये ब्रह्मांड है उनका घर है कृष्ण भगवान। ये सारा ब्रह्मांड कृष्ण भगवान में ही है। तो यहाँ सब भगवान जी के प्रति उनकी तारीफ है। अलग अलग नाम से अर्जुन कृष्ण भगवान जी को बुला रहे हैं और बोल रहे हैं कि आप हम इन सब से परे हो, आप ही निर्माता हो, आप ही सबके लालन पालन कर रहे हो और आप में ही सब कुछ समा जाता है। आप अनंत हैं, है ना। ये सब जो हम देख पा रहे हैं इन सब से बढ़ के आप हैं। इन सब से पहले आए थे आप और इन सब से बाद में भी आप ही रहेंगे। सब जगह आप ही आप हो। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि कुछ इसमें हम सीखने का हमारे लिए कुछ नहीं है, बस हम भगवान के प्रति प्रेम से उनका गुणगान करें, है ना। उनकी तारीफ कर रहे हैं। जैसे तारीफ तो उसी में होती है ना जब हमें किसी से प्रेम होता है। अगर हम गुस्से में हो तो हम किसी की तारीफ थोड़ी करेंगे, हम उसका गुणगान थोड़ी करेंगे। तो ये प्रेम से आया है जो अर्जुन के मन से निकली है और लिखी गई है। तो ये 10 श्लोका सबसे उत्तम लेना प्रार्थना होगी जहाँ पे हम सिर्फ भगवान का गुणगान कर रहे हैं कि वो कैसे महान है ना। अभी हनुमान चालीसा भी ले लीजिए तो उसमें क्या है, हनुमान जी का गुणगान ही है। उन्होंने क्या क्या किया, उनकी तारीफ में उनका बल, यही सब होता है। वैसे ही यहाँ पे भी ये 10 श्लोका में भी कृष्ण भगवान जी का ही गुणगान, तारीफ, उनका बल, उनकी विशेषता सब बताई गई है अर्जुन के द्वारा। चलिए श्लोका 37 कौन बताए समझाएगा। हम बोले। हाँ जी सरोज भाभी। हाँ, जय श्री कृष्ण दीदी। जय श्री कृष्ण भाभी। यहाँ पर भगवान जी अर्जुन बता रहे कि कृष्ण भगवान के बारे में बता रहे हैं, उनका गुणगान कर रहे हैं कि कृष्ण भगवान जी कितने बड़े हैं, कितने ऊंचे हैं। सब भगवान के भगवान है, देव देवस्य, मतलब सब भगवान के भगवान है वो। उनको हम वो पूजनीय है, क्योंकि उनको जरूरी है हम लोग पूजे वो ही भगवान है, हमारा पालनहार है। मतलब हम सब का रक्षा वही करते, जगत का रक्षा करते, जगत हार है वो। वही हमारा सब कुछ ध्यान रखते हैं, दिन रात भी वही करते हैं। जो भी है कार्य उनके बिना कुछ भी नहीं होता। हम आज जी रहे भी तो उनके निमित्त जी रहे हैं। मतलब वही सबको इतना बड़ा जगत को ध्यान रख रहे हैं। तो उनको उनका गुणगान कर रहे हैं अर्जुन यहाँ पर। जितना गुणगान करेंगे उतना ही अच्छा है, कि मतलब वही हमारा जीवन का साथी है, वही है सब कुछ, कृष्ण भगवान जी है सब बोल के वही अर्जुन गुणगान कर रहे हैं। थैंक यू भाभी, थैंक यू सो मच। अगला श्लोका 38, तो ये कंटिन्यू है जहाँ पे अर्जुन कह रहे हैं कि आप सबसे पुराने भगवान हो, है ना। सबसे पुराने मतलब अभी लेटेस्ट नहीं है ना, कुछ सालों पहले बने। जैसे हम बोल सकते साईं बाबा, है ना। साईं बाबा की तो फोटो भी है, असल साईं बाबा की तस्वीरें भी मिल जाएगी।
तो हम नहीं कह सकते कि साईं बाबा है ना सबसे पुराने भक्त। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि आप तो बहुत पुराने भगवान हैं, है ना, पुराण। तो इस श्लोका में उन्होंने कहा है पुराण, जो कि बहुत पुराने, एंशियंट बोलेंगे जिसे हम बोल रहे। इसमें तो बोल रहे आप बहुत ही सब भगवान से पहले आए हैं, आप आदि देव हैं, है ना। तो ये ऐसे अलग अलग नाम से अर्जुन पुकारे, और ये नाम क्या है, कृष्ण भगवान की ही तारीफ है कि आपका क्या महिमा है। बोले कि हर ज्ञान का मूल तत्व आप ही है। कोई भी ज्ञान ले लो, चाहे विज्ञान ले लो, चाहे ना धार्मिक ज्ञान ले लो, कोई भी ज्ञान ले लीजिए, आप ही उसके मूल तत्व है, सब आपसे ही आता है। आप ही सब, इस पृथ्वी के धाम भी आप ही हैं। नहीं, पृथ्वी कहाँ समाती है, कृष्ण में ही है। फिर बोलते हैं कि आप ही है इकलौते जो इस पूरे ब्रह्मांड का ध्यान दे रहे हैं, इस ब्रह्मांड का लालन पोषण कर रहे हैं, और आप ही एक लौते देव हैं जहाँ पे ये ब्रह्मांड टिका है। आपको सब ज्ञान है, जो बीत गया, जो हो रहा है, जो भविष्य में होना है। सही बात है, भविष्य में क्या होगा हमको नहीं पता, जो बीत गया वो हमारे किताबों में है। तो अर्जुन बोल रहे हैं आप अनंत हैं, आपका जो रूप है अनंत, आप हमेशा से ही इधर हैं। तो ऐसे बोल रहे हैं कृष्ण, अर्जुन कृष्ण भगवान जी के प्रति कि आपका जो ये अनंत रूप है ये कहीं नहीं देखा। आप सब आदि देव हैं, आप सब भगवान के भगवान हैं, आप सनातन पुरुष हैं। तो इस सब में सिर्फ कृष्ण की तारीफ हो रही है और कुछ नहीं। तो हम पूरी गीता में देखेंगे तो ये सिर्फ ये एक 10 श्लोका है जहाँ पे कृष्ण भगवान जी मनुष्य को कुछ नहीं सिखा रहे, बल्कि मनुष्य उनकी तारीफ कर रहे हैं। तो इन 10 श्लोका में कुछ सीखने का नहीं, ना कुछ जानने का, बस ये है प्रेम से निकले हुए ये श्लोकाज है ना। इतना प्रेम है कि इसमें भगवान की सिर्फ तारीफ ही तारीफ हुए जा रही है अर्जुन के जरिए। बोले सब समस्त देवताओं के भगवान आप हैं, सब भगवान के भगवान आप है, और आदि पुरुष आप हैं। ये बहुत सिंपल है, ये सारे 10 श्लोकास आप सब भी कोशिश करिएगा कि रोज इन 10 श्लोका को पढ़ ले, तो हमारी भी रोज कृष्ण भगवान जी के प्रति प्रार्थना हो जाएगी। चलिए अभी से समझाइए। ये साबा बाबू। इसमें श्लोक में अर्जुन भगवान की तारीफ कर रहा है, भगवान को सब बता रहा है कि आप ही के अंदर पृथ्वी समाई है, सब कुछ आप ही के अंदर, क्योंकि उसने भविष्य देख लिया ना। भगवान ने उसको थोड़ी देर के लिए शक्ति दी थी भविष्य देखने की। तो पहले तो वो डर के कांप रहा था कि ये क्या है, भयभीत हो गया वो इतना रूप देख के भगवान का। तो लेकिन अब उसको सब समझ में आ गया जब भगवान ने उसको बोला कि तुम कुछ नहीं कर रहे हो, तुम सिर्फ अपना कर्म करो, तुमको मैंने निमित्त मात्र बनाया, तुमको खुश होके अपना कर्म करते रहना, बाकी सब कुछ हो रहा है मेरी इच्छा से और कर मैं ही रहा हूँ। तो अर्जुन को जब ये सब समझ में आ गया तो उसे लग रहा पृथ्वी भी भगवान के अंदर ही समा रही है, जो ये पूरा ब्रह्मांड है वो भी भगवान के ऊपर ही आधारित है। तो उसको ये सब अब एकदम क्लियर होते जा रहा है कि हाँ सब कुछ भगवान ही कर रहे हैं और भगवान, मैं तो सिर्फ एक निमित्त हूँ। उसको ये समझ आ रहा है। थैंक यू भाभी, थैंक यू सो मच। चलिए हम आज की श्लोका की चैंटिंग कर लेते हैं 34 से। कौन करना पसंद करेगा चैंटिंग? रक्षा आंटी करेंगे चैंटिंग अपन। हाँ। हाँ ठीक है। श्लोका 34। द्रोणम च द्रोणं च भीष्मं च भीष्मं च जयद्रथं च जयरथं च कर्णं कर्णं तथान्यानपि तथान्यानपि योधवीरान् योद्धवीरान् मया मया हतांस्त्वं हतांस्त्वं जहिमा। जहिमा।
यथिष्ठा का युध्यस्व तस्व जेतासि जेतासि रणे सपत्नान्। रणे सपत्नान्। श्लोका 35। संजय उवाच संजय उवाच एतत् श्रुत्वा एतत् श्रुत्वा वचनं केशवस्य वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर् कृताञ्जलिर्वेपमानः वेपमानः किरीटी इति नमस्कृत्वा नमस्कृत्वा भूय एवाह भूय एवाह कृष्णं कृष्णं सगद्गदम् सगद्गतं भीतभीतः भीतः प्रणम्य। प्रणम्य। श्लोका 36। अर्जुन उवाच अर्जुन उवाच स्थाने ऋषिकेश स्थाने ऋषिकेश तव प्रकृत्या प्रकृत्या जगत्परिष्यत्य जगत्परिष्यत्य नूरजते च राजते च रक्षांसि भीतानि चांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति चोद्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्गाः। संगाः। श्लोका 37। कस्माच्च तेन कस्माच्च तेन न मरेन्महात्मन् नमरेन् महात्मन् गरीयसे गरीयसे ब्रह्मणो ब्रह्मणो प्यादिकर्त्रे कत्रे अनन्तदेवेश अनन्तदेवेश जगन्निवास निवास त्वमक्षरम् त्वमक्षरम् सदसत् सदसत् तत्परं यत्। तत्परं यत्। श्लोका 38। त्वमादिदेवः आदिदेवः पुरुषः पुराणस् पुरुषः पुराणस् त्वमस्य विश्वस्य मस्य विश्वस्य परं निधानम् परं निधानं वेतासि वेद्यम् एतासि वेद्यं च परं च धाम परं च धाम त्वया ततम् त्वया ततं विश्वमनन्तरूप। अनन्तरूप। थैंक यू दीमू मासी। ठीक है, तो अभी जैसे अब हमारे आंखों के सामने हमेशा वो विश्व रूप है ना रहना चाहिए आंखों में, क्योंकि आपने विश्व रूप देख लिया, कृष्ण भगवान कैसे दिखते हैं देख लिया, उनका असल रूप देख लिया, तो अब कभी भी आंखों के सामने वो है ना झूमता ही रहना चाहिए और हम उनको प्रणाम कर रहे हैं। ऐसे है ना मन में भाव और विचार होने चाहिए कि आपका पूरा परिवार, समस्त परिवार कृष्ण भगवान जी के उस रूप के सामने प्रणाम कर रहे हैं। आप सबको ही प्रणाम कर रहे हैं। यहाँ पे अर्जुन भी वही कर रहे हैं। कृष्ण भगवान जी खड़े हैं उनके विश्व रूप में और अर्जुन हाथ जोड़े नमस्कार कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, झुके हुए उनको धोख दे रहे हैं। तो हम भी सब अर्जुन है कृष्ण भगवान के। तो अब हमारा भी यही भाव होना चाहिए। जो हम मूर्ति और तस्वीर में देखते हैं वो भी है कृष्ण, और अब जब हमको ज्ञात हो गया है कि कैसे दिखते हैं, कैसे हैं हमारे कृष्ण, तो हमेशा वो छवि आंखों के सामने घूमती रहनी चाहिए और यही होना चाहिए कि हम सब प्रणाम कर रहे हैं हर पल हर घड़ी हाथ जोड़े हुए कृष्ण को धोखते रहे सब परिवार समूह। तो आपकी ऐसे हो जानी चाहिए, कल्पना बोल लीजिए या प्रार्थना बोल लीजिए, है ना।
तो ऐसे भाव आया, किसी के मन में ऐसा विचार आया कि अब मैं कैसे कृष्ण को देखूं, मूर्ति वाले कि लड्डू गोपाल कि माखन चोर की विश्व रूप वाले, कौन से रूप की पूजा करूं, कौन से रूप को अपने आंखों में देखूं, ऐसे किसी के मन में आया भाव? ऐसे तो आप नहीं होता है, पर ऐसे लगता है कि चारों ओर भगवान जी है, जो सच है वही भगवान है। मतलब जो कर्म हम सही कर रहे हैं वही भगवान है। मतलब अपना कर्म में कहीं मतलब त्रुटि नहीं होए, अपना कर्म एकदम नीति नियम से करें, अच्छा से करें। और भगवान चारों ओर देख रहे हैं हमको कि हम कितना कुछ कर रहे हैं, कि जो भी हो रहा है उनके माध्यम से ही हम कर पा रहे, वो भी ध्यान होता है कि हम नहीं कर रहे हैं, कि वही करा रहे हैं, वही ध्यान रहता है हमेशा। और ऐसे उनका दृश्य कुछ भी नहीं, अब दृश्य तो चारों ओर ही है, कितना को ऐसे नजर ये करें कि मतलब चारों ओर वही है भगवान, वही ध्यान रहता है, वही मन में रहता है कि मतलब कर्म हम अच्छा से करें। जो भी कर रहे हैं, कहीं गलती होता है तो साथ ही साथ अपने आप को पता चलता है कि मतलब ऐसे नहीं, ऐसे होना करना। मतलब भगवान के शरणों में आके कि मतलब जमा भी अपने ऊपर लेने से ही दुख सुख लगता है, नहीं तो भगवान के ऊपर लेने से दुख सुख नहीं लगता। वही बात है। बढ़िया, बहुत अच्छे, धन्यवाद कृष्ण भगवान का। रक्षा आंटी कुछ बोल रहे थे? हाँ, ऐसे तो वो आंखों के सामने वो लड्डू गोपाल ही आते हैं, लेकिन जब ये अध्याय चालू किया ना, जब आप आंख बंद करते हैं तो ऐसा भगवान जी का ऐसा विराटी रूप आंखों के सामने आता है कि भगवान कृष्ण भगवान का ऐसा विराट रूप होगा ऐसा। तो ये अध्याय चालू करने के बाद आंख जब आंख बंद करती हूँ तो वही आंखों रूप आता है। सही बात है। हाँ, वो तो एकदम सही है। जब विराट रूप जब हम इतना समझ लेते हैं, जान लेते हैं, तो फिर आंखों में वही विराट रूप ही दिखता है कि इतने बड़े विशाल हमारे कृष्ण भगवान हैं, और हम उनके सामने हाथ जोड़े उनको प्रणाम करते। चलिए, बढ़िया। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। परसों एकादशी है, 2 बजे तक सब अपना काम निपटा लीजिएगा, हम गीता पढ़ेंगे। अब आप सबको कोशिश करनी थोड़ी जल्दी पढ़ने की, है ना? आप सब इतनी बार पढ़ चुके हैं तो थोड़ा अभ्यास भी हो गया है। पर गलती नहीं, कोशिश जरूरी नहीं है होना, जितना हो सके अच्छे से आराम से। तो परसों का प्लानिंग कर लीजिएगा, 2 बजे हम चालू करेंगे गीता पाठ, है ना जी? काम वाम खत्म कर लीजिएगा, 3 घंटे की छुट्टी सारे काम से, और गीता पढ़ेंगे हम सब मिलके। बहुत बहुत हाँ जी, धन्यवाद, धन्यवाद कृष्ण भगवान जी का, बात आपका। धन्यवाद आप सबका। जय धन्यवाद श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण, धन्यवाद। श्री कृष्ण। धन्यवाद दीदी आपको। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।